इस शरीर को नष्ट कर सकती है। कभी कोई भयानक रोग हो सकता है, सब होश उड़ जाएंगे तुम्हारी अहंकार के। जहां रिपोर्ट आई, पता चला कैंसर, पता चला किडनी फेल, पता चला तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा, कभी भी फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा, तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में मृत्यु वाला रोग होता है ना, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और बस डिप्रेशन में पहुंच जाता है। न रात में नींद, न दिन में भूख, न चैन। इसलिए पहले से अगर चित्त भगवान में जुड़ा है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अपने प्रीतम से मिलना है, मरना क्या है, शरीर छोड़कर प्रीतम से मिलना है। अरे शीघ्रम कुरु शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता। ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये मकान, ये वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भगवान का नाम जाएगा। परोपकार से जो धर्म किया वो जाएगा, जो शरीर से भगवत सेवा की वो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी छूट सकता है, इस पर विश्वास मत करो, कभी भी छूट सकता है। पान की दुकान में खड़े, मोटरसाइकिल, पान लगा, 2-3 पान, अरे जल्दी कर यार, देर हो रही है। बस गिरे मोटर, पान लगे रखा है, जल्दी कर रहे थे पान के लिए, और पान मृत्यु ने उनको कर लिया। एक के सामने भोजन की थाली है, होटल में बैठे, पान पूरा मुंह उसी में, राधे श्याम। किस क्षण एक कवल भी नहीं खा सकते। अगर समय पूरा हो गया तो ऐसे श्वास भी नहीं ले सकते, राधा बोलने की तो बात जाने दो। इसलिए जब तक श्वास है, वर्तमान में तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, भूत तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान में नाम जप कर। ये कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब पापी के घर होए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में दुर्लभ वस्तु है भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष तक दे देते, लेकिन प्रेम सहज नहीं देते। पृथ्वी में प्रकाशित ये श्रीधाम वृंदावन, इसका आश्रय, इसका वास सीधे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो, रहनी से रहा जाए तो। आहा मंदा वृंदा विपिन इदमीय स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम पदा में तत्कंदम द्वयमखिल वंद्यम ब्रवीणु महा। अय मंद बुद्धि, अब भी मान ले, वृंदावन आ जा, कुछ क्षण बैठ, सत्संग सुन, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर नाम जप कर, मंत्र जप कर, वाणी गायन कर, नाम कीर्तन कर। क्योंकि वृंदावन में थोड़ा भी भजन चिदानंद रूप प्रदान करता है। वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। यहां जो थोड़ी भी साधनामयी बुद्धि करके साधना कर ले, बहुत बड़ा उसका फल होता है। चिदानंदमय स्वरूप वृंदावन प्रकाशित करता है। तू माइक आचरणों के द्वारा यहां अपराध करता है, इसलिए तुझे अनुभव में नहीं आता। वृंदावन प्रेम समुद्र है, आनंदमय है, चिदानंद स्वरूप प्रदान करने वाला है, पर आपको क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि आप कुधिया गंदी बुद्धि रखते हो। यहां आकर भी वही गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा दर्शन, गंदा व्यवहार। यदि तुम इन माइक गुणमय तमोगुण रजोगुण की प्रेरणा के जो कार्य हैं, इनका त्याग कर दो, तो श्री राधा मुरलीधर का तुम्हें अद्भुत सुख प्राप्त कराने वाला दास वृंदावन प्रदान कर देगा। ये समस्त वंदनियों का परम वंदनीय महाधाम वृंदावन है। बड़ी महिमा है। थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भजन बहुत करके यहां प्राप्त होता है, पर विपरीत भी सोचिए, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा असत्य, थोड़ा सा अनाचार, दुराचार पर्वत जैसा हो जाएगा, भोगना मुश्किल है। और यहां का पाप वज्र की लीक होता है, अर्थात जल्दी मिटने वाला नहीं। मिटा सकते हैं तो राधा माधव ही मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके धाम का अपराध है। वही कृपा करें, वही आदेश करें। धामी श्री श्यामा श्याम वृंदा सखी को तो हमें अपराध मोचन कर दे। नहीं, यहाँ वृंदा सखी का एक छत्र शासन है। कोई भी जरा सी भी कहीं भी अपराध वृत्ति करेगा, तुरंत नोट होती है। बहुत सावधानी, यहाँ ये भगवत धाम है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो चिदानंदमय स्वरूप और राधा माधव का वो महासुख, दास्य भाव हृदय में दासता प्रिया प्रीतम की जागृत कर देता है। इसलिए मानव जीवन की उपलब्धि, उन्नति, हमारी एक एक वृत्ति भगवत चिंतन करते हुए अच्छे आचरण करे, सत आचरण करे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। नंदालय में रोज नवीन नवीन उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि महामहोत्सव स्वरूप आनंद कंद श्री लालजू महाराज विराजमान है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद से पालने में और झुला झुला करके दर्शन करते हुए आनंद ले रही। कभी लाला किलकारी मारता है, कभी आंख खोलकर मैया की तरफ देखता है, तो जशोदा हरी पालने झुलावे, जशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे,
जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाला को आओ निदिरिया, काहे ना निसुआवे, तू काहे ना बेग सियावे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन होए के, रही करी करी सैन बतावे। कभी हरि आंखें मूंद लेते हैं, भैया सो गया लाला, दासियों को इशारा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, मेरा कान्हा सो गया है। क्या सौभाग्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक पालने में, और मैया उस सुख को ले रही जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उन प्रभु की रूप माधुरी। सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी शयन बतावे। लाला सो गया, कोई आवाज, कोई बर्तन की आवाज, कुछ नहीं। थोड़ा सोए, फिर अकुलाव करके प्रभु आंख खोले, यही अंतर अकुलाई उठे हरि। भैया बार बार लाला के वक्षा स्थल पर, छाती पर ऐसे हाथ, सो जा सो जा। जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। देखो भगवान की लीला में ये देखने को मिल रहा है कि सदैव एक साथ ही रहता है। अगर सुख तो विपत्ति, फिर सुख तो फिर विपत्ति। मैया ने देखा लाला पालने में सो गया, लाला के लिए अपने हाथ से दूध गर्म करती, अपने हाथ से मक्खन निकालती, सेवा में लग गई। इधर कंस भयभीत हो गया, पूतना मार डाली गई। निश्चित हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है जो अभी 6वें दिन महाबली पूतना को मार डाला। कंस बड़ा सशंकित और भयभीत है। उसी समय सभा में विराजमान काकासुर, जो कौए का रूप रख करके वज्र जैसी चोंच, वज्र जैसे पंजे, वो देवताओं को भी मार सकता है, इतना बलवान काकासुर खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, महाराज एक बालक के लिए आप इतने चिंतित हो गए। कंस ने कहा, आज की घटना सुनी नहीं? वो बालक है, 6 कोष का शरीर धारण करने वाली महाबली पूतना को मार डाला, चिंता की बात नहीं है। उसने कहा, महाराज एक चांद समय दीजिए, आपकी चिंता को जड़ से नष्ट कर दूंगा। कंस को लगा कि बलवान तो है ही और बुद्धिमान भी है, तो यार मेरे दोस्त यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी मित्रता और पक्की हो जाएगी। जाओ और नंदालय में जो अभी नवजात है, अभी अभी नवीन कमल की तरह खिले, देखो कैसे बिगनाते हैं, उसे मार डालो। कंस से प्रेरित होकर वो कागसुर, जो कौए का रूप रखता है, ब्रजमंडल में पहले, फिर नंद बाबा के भवन की तरफ, और छोटा काग का रूप रख करके आंगन में देखा कि पालने पर श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। शिष्य को देखते ही भयंकर क्रोधित हो गया। काला कौवे का रूप धारण किए हुए लोह की वज्र के समान उसकी चोंच और पंजे हैं। भगवान ने इसे मुट्ठी बांध ली सोते हुए, और उसने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। मैया अपनी सेवा में लगी है। देखो कैसे भगवान लीला करते, नहीं तो मैया तो बहुत डर जाती है, मैया के ऊपर आक्रमण कर सकता था। तो मैया सेवा में गई, लाला पालने पे शयन करते ही मुट्ठी बांध ली, और उसने प्रहार किया। बाई मुट्ठी पर चमकते हुए अपने नख जो वज्र के समान है प्रहार किया। भगवान ने जब बाई मुट्ठी पर प्रहार किया तो दाएं हाथ से गला पकड़ लिया उसका। कंठ जापि बहुबार फिरायो, गही पटक्यो नृप पास पर्यो। वहीं से घुमा के मारा कि कंस के सामने मुंह भरा गिरा जाके। कंस ने देखा है काकासुर है, अभी तो सभा में कह के गया था कि अभी गए तुम चिंतित हो, अभी मैं मार के आता हूं। कंस के सामने गिरा, 1 पहर तक औषधियां पवाई गई, तब कुछ उसमें शुद्धि आई, फिर भी गला बहुत दर्द कर रहा था। उसने कहा, सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्भ हर्यो। सुनहु कंस तब आई सरयो, सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्भ हर्यो। बड़ी कठिनाई से बोला क्योंकि गला दबाया था प्रभु ने। कंस ये कोई अवतार है, बालक नहीं, कोई महाबल का अवतार है। मैं एक ही हाथ से गला पकड़ करके मुझे फेंका है। उत्कर्ष नाम का दैत्य खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा कि
बड़े बलमदांध बनते हो और ताकत तुम में है नहीं। कंस, एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे आदेश करो। ये उत्कच हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर से पूर्व की बात है। एक दिन ये उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर तपोवन देखकर उसे ईर्ष्या हुई कि ऋषि का ऐसा आश्रम। उसने बड़ा शरीर बनाया और पूरे आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोमल हृदय लोमस जी उसे क्षमा करना चाहते थे, पर वो अपना उद्दंडता नहीं बंद किया। कहा कि शांत हो जा और जा। तब वो देखा कि ये दुर्मति मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, विदेहो बहुत दुर्मते, जा, तुझे अपने देह का बड़ा अहंकार, तेरा देह अभी पतन हो जाए। विदेहो बहुत दुर्मते, वाक्य पूरा नहीं हुआ कि उत्कच का पूरा शरीर ऐसे गलित हो गया, खत्म। अब वायु रूप में पुकार पुकार के कह रहा, क्षमा करो हे ऋषिवल, मैं बार बार आपसे जीवन दान चाहता हूं, क्षमा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। महात्माओं को गुस्सा पानी में जैसे लकीर करे ना, बस ऐसे होता है गुस्सा। वो भी उसके कल्याण के लिए होता है। कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध नहीं होता। जब परमार्थ में बाधा होती तब उनको क्रोध आता है, और वो भी क्रोध एक क्षण के लिए, जैसे पानी में लकीर खींचो खत्म। बड़ी अनुकंपा, बड़ा दुलार करने लगे। अच्छा, तुम्हें बहुत पीड़ा है, थोड़े दिन तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। काफी समय हो गया था, बड़ा भूख प्यास से व्याकुल वायु रूप होकर भयंकर भटकता रहा। कंस ने वायु रूपधारी उत्कच से कहा, सच्ची तुम उस बालक को मार सकते हो? उत्कच ने हंसते हुए कहा, अभी हमारा आतंक आपने देखा नहीं। अगर मैं सभासदों के बीच में बोल रहा हूं कि ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वो बढ़त जात है, मुंह को करी है घात। दनुज सुता पूतना पठाई, छिनकई मांझ संहारी, और घीच मरोर दियो कागासुर मेरे ढिग फटकारी। ऐसो कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे, सूर ब्रज सो जाई। कंस ने कहा कि तुम सभासदों के बीच में उत्कच ऐसी बात करते हो, और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसने पूतना को मार डाला, कागासुर को एक दुर्दशा कर दी। ऐसा कौन उस बालक को मार सके? मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई हो। कंस के वचन से उत्कर्ष गर्व को प्राप्त हुआ, अहंकार करते हुए कहने लगा, मैं राक्षसों का सेनापति हूं, हिरणाक्ष पुत्र हूं, शरीर नहीं है तो क्या मैं वायु रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं? कंस ने कहा, जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप हो, जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसने। दो कर जोरी भयो उठी ठाड़ो, प्रभु आयस मैं पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा, तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से। और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद, उनको मारने की, जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। वे बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो वैसे चलता ना, घूमता हुआ वायु चक्रवात, ऐसे मानो बाबा के महल की परिक्रमा कर रहा हो, चारों तरफ वो घूम रहा है। शरद और हेमंत की संधि का प्रभात है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में छाया हुआ है। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया, आज रोज उत्सव हो रहा है। कभी नक्षत्र का उत्सव, कभी ये उत्सव स्वरूप ही वो उत्सव की व्यवस्था में लगी हैं। रोज ब्राह्मणों को बुलाना, अभिषेक कराना, दान देना, ब्राह्मणों को भोग पवाना, गौओं की पूजा करना, ब्रजवासियों को बुलाना, उनको पवाना, रोज उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी के सहित वो सेवा में लगे हैं। पर धीरे से एक बार सेवा करते करते लाला का दर्शन करने की सुखपूर्वक लाला शयन कर रहा है। अगर जरा सा भी शंका हुई तो दौड़ करके पहुंच जाती है नजदीक, लाला को गोद में उठाती है, दुग्ध पान कराती, फिर शयन करा देती। प्रभु उठे, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा, फिर शयन हुआ, फिर उत्थापन, फिर भोग लगा, फिर श्रृंगार हुआ, फिर शयन। यही तो है, यही अष्टयाम सेवा कर रही है यशोदा भैया।
रोहिणी जी यशोदा मैया सेवा में लगी हैं और धात्रियां दासियां भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। कभी कभी प्रभु बड़े जोर से किलकार मारते हैं, दौड़ पड़ती है धात्री, यशोदा जी, रोहिणी जी नजदीक आती, छोटे छोटे बात दे रखे झुनझुनाए ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु किलकारियां मारते हैं। नंदन नंदन अभी कोई झुनझुना बजा रहे, कोई कुछ गा रहे, इतने में धीरे से करवट लिया। अरे आज मेरे लाला ने करवट लिया, करवट बदलने का उत्सव होगा। पहली बार लाला ने करवट लिया है, दाहिनी करवट ली, फिर मैया को क्या कहना, अपार आनंद। आज करवट बदलने का उत्सव होगा, हमारे लाला ने करवट बदली है। एक ही साथ तुमुल ध्वनि हो गई, बाबा को सूचना करो, ब्राह्मणों को बुला, अरे लाडले है, मंत्रोच्चारण करें, उनको गौएं दान करो। लाला ने करवट स्वयं बदली है, स्वयं करवट ली है। यशोदा मैया मुख चुम्बन करती हैं, हृदय से लगाती हैं। इतने में समाचार सुनकर लाला ने करवट बदली है, बाबा और बूढ़े बूढ़े गोप आ गए। शयनम पार्श्वनोपपीडम शयानम सुकुमार कुमार पीड मकस्मात् विलोक्य तद्वृत्ते धात्री भीर्मात्रे निवेदित मात्रे सात्य मात्रानंद कंदलिता निज नंदन मंगलातिशय स्पृहणी श्रीमन्नंद क्षितिश गृहिणी भर्तुराज्ञाम सुगाताम शंभूय भूया सर्वा समाहूय तमे महोत्सवम महा महोत्सवम चकार। बाबा आज मेरे लाला ने करवट बदली, महोत्सव हो नहीं महा महोत्सव हो, पूरे ब्रजमंडल को पवाओ। आज लाला स्वयं अपनी शक्ति से करवट बदला है। बाबा ये शक्ति दे रखा, नहीं देखा लाला छाती में चढ़ के पूतला को मारा, कागासुर को मरोड़ दिया, ये वात्सल्य में नहीं दिखा देता। उनको लगता है भगवान मेरे नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। नंद द्वार पर शंख ध्वनि, दुंदुभी, भेरी, वेणु, बीणा, मृदंग ये सब बाजे बजने लगे। मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं नंद महल में आने लगी। धान्य, दूर्वा, हरिद्रा, चंदन, मांगलिक द्रव्य हाथ में लेकर गोपियों का दल वेदज्ञ ब्राह्मण ब्रजेंद्र नंदन ने समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरण धोए और स्वर्ण के पात्रों में भर भर करके रत्न अन्न राशियां दान की। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र, रत्नाभूषण, मणिमालाएं ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की। फिर करोड़ों की संख्या में गौदान किया, नंद उपनंद सब। और जहां भगवान है वहां कभी कमी नहीं होती, करोड़ दान करे तो कई करोड़ व्यवस्था हो जाती है। ब्रजेंद्र की पूजा से संतुष्ट ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरजीवी है, ये हृदय से आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं जो ब्रज युवतियां हैं, वो जो गांव के गीत गाए जाते हैं, अपने गीत गा रही हैं। ब्रजरानी ने उट्टन लगा करके लाला को स्नान कराया। जब ऊपर से जल डालते तो लाला किलकारी करता है। देखो भावना में, देखो सुख मिलता है भावना में डूबने से। बड़ी सी थाल है, पहले गोदी में लेकर के अंगराग उट्टन लगाते, फिर बीच थाल में खड़ी कर और अनुकूल जल के द्वारा प्रभु का अभिषेक स्नान करा रहे। प्रभु कैसे आनंदित हो रहे, घुंघराली अलकावली, विशाल नेत्र, श्याम कांति, मुस्कुरा रहे हैं, किलकारी कर, जैसे जल डाले तो ऐसे नहीं, ऐसे बाल गोविंद। जो युवतियां हैं वो गीत गा रही हैं, सर्वांग जल से अभिषिक्त करके स्नान कराकर मैया अपने अंचल से पूछती है। बाद में गोद में लेकर के गोरोचन का तिलक लगाती है, फिर अनामिका से अच्छी तरह पोंछ करके काजल लेती है और बड़े बड़े अरविंदाक्ष नेत्रों में काजल लगाती है। आंजते समय जब काजल लगाती है तो बालक रोने नहीं लगते, तो रोने जैसा प्रभु कर भैया कुछ कहा, नहीं 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 रोना नहीं, रोना नहीं, काजल ऐसे लगा दी। ये सुख मिलता है उपासना से। जिनके सूर्य और चंद्र नेत्रों से प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाश मिलता है उन आंखों में, यशोदा में। और प्रभु रोने जैसा करते तो कुछ कहते, रोना नहीं, रोना नहीं, पर वो रो ही देते हैं। तो मैया जल्दी से अपने दुग्ध को उनके मुख में ला, फिर पुचकार करके हे पर ब्रह्म परमात्मा को कैसा दुलार। यही तो भाव में दम है। सब जगत के माता पिता वही हैं और उनको गोद में यशोदा मैया दुलार कर रही है। जब मीठा मीठा अनुकूल दुग्ध मैया का मुख में जाता है तो काजल लगे हुए नेत्र से नंदन नंदन मां की तरफ देखते हैं। मां निहाल हो जाती है, आत्मविस्मृत सी हो जाती है। कुछ ब्राह्मण आए कुशा हाथ में लिए हुए और शांति कुंभ जल से आर्त बना बनाकर मंत्रोच्चारण करके भगवान के ऊपर ऐसे छिड़क रहे, शांति पाठ करते जा रहे। प्रोक्षण छोटी छोटी बूंदें जल की पड़ रही तो नंदन नंदन सो जाते हैं। हाँ, बढ़िया कुशा से छिड़क रहे ना, ठंडी ठंडी जल। प्रभु आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मड़रा रहा है आसपास, सो नहीं, सोच रहे ज्यादा कुशा उसा जल छिड़कने में समय लगाए तो इनको भी समेट ले जाएगा, तो हम इनको बचाएंगे कि पहले उसको प्रहार करेंगे। प्रभु को पता है, सर्वज्ञ है।
श्रीनायकोत्थानिक मंगलेस्मिन् प्राप्ता समग्रा अपि गोपवध्वा ग्राहम सुखम तन्न कथम मयेति निद्रा सनैरी सदृशम किमागात। बिल्कुल सो गए कि कोई भी आसपास न रहे। भैया ने कहा सब सुनो, लाला को नींद आ गई, लाला को सोने दो। और प्रांगण के भाग में शकट, गाड़ी के पहिए निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। वो भैया ने उसी सकट के पलना में लाला को सुला। चलो साहब, वो सकट को ऐसे केवल लकड़ी का थोड़ी है कि मरकत मणि से पट्टियां, लाल मणि से, सब ऐसे मणियों से जटित वो है सकड़ा, वो जो सकट कहते हैं। पहिया हटा देने के बाद गाड़ी का जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। मैया ने धीरे से तकिया लगाया, सुला दिया और सबसे कहा यहां से हट चलो, लाला को नींद आ गई है। अचिंत लीला महाशक्ति ये सब संविधान बना रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा परिषद परेशान हो जाएगा। ब्रज महिषी, अब यशोदा जी रोहिणी जी जो आए हुए ब्रजवासी जन, उनको खवाने पियाले स्वागत में यशोदानंदन की दृष्टि उस महान राक्षस पर है जो मारने आया, आंख भर मूंदे हुए है। उत्कच दैत्य सीधे आंगन में आया, सूक्ष्म रूप रखा और अत्यंत आनंदित हुआ कि अब सकट के नीचे है, बस अपना भार बढ़ाना है, सकट पे रख के नीचे गिरेगा और बालक मर जाएगा। वायु रूप उत्कच उस सकट को अपना लक्ष्य बनाया जिसमें नीचे लालजू शयन कर रहे हैं। लालजू ने दृष्टि डाली, आओ बेटा, तुम्हारे बाप तो हम ही है, जगत के तो है, लेकिन तुम्हारे भी है, तुम कितनी चतुरता करोगे, हमें तुम बालक समझते हो। भगवान ने दृष्टि से देखा, कितने भाग्यशाली है जो दृष्टि बड़े बड़े ऋषि मुनि आराधना करके चाहते हैं वो उसको सहज मिल रही है। भगवान ने एक अंगूठा मुंह में डाला और चूसने लगे, मानो उसको दिखा रहे हैं कि मैं जग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। वहां कोई आसपास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की, शयन की कि सब चले गए थे। वैसे भी अंगूठा चूसने का अभ्यास है प्रभु को। उसमें आता है ना कि भगवान अपने कर कमल से चरण का अंगूठा, चरण का, करारविंदेन मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अभी सोने की लीला करो, जब चले गए ना तो आनंदित हो, मान लो जैसे कोई पहलवान युद्ध करना हो तो थोड़ा अंग अपने, वो अपने अंग और अंगूठा पी रहा। जे चरणारविंद श्री भूषण उड़ते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरती। जो चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोह को दुर्लभ ताते लेत स्वाद। ये सब लोग हमारे चरणों की क्यों वंदना करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या स्वाद चरणों में, तो भगवान चरण पकड़ के खुद अपने अंगूठा का स्वाद ले रहे हैं। इसी समय वो सकट पे पहुंचा वही उत्कर्ष, और एक बार भगवान को देखा। सा पूतना पोथ कोयम पोतो विसंकट, सकटाधरस्ताद आस्ते साक्षात मृत्युम विधातुम तुम नो गोपी, जंतुर्मस्य शक्ति लक्ष्यते छद्म रूप सन्म तयाचा पूतना संस्थिता तस्माद अमूर्ते सन्नो पूर्ते भवानी। ये पूतना को मार दिया, छोटा सा नीलमणि, ये पूतना को मार दिया। सा पूतना पोथ कोयम पोतो, अरे पूतना क्या थी, उसको इसने मार दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पूतना को मार सकता है। उत्कर्ष ने देखा, तो भी मैं आज इसके प्राण हर ही लूंगा, वैसे तो बहुत सुंदर है और इतना सुकुमार कि पूतना को कैसे मार सकता है। ऐसा निश्चय करके सकटे पर अपना जाकर बैठ गया और वजन बढ़ाने लगा। आसुरी माया का विस्तार, सकता भारी वजन, और उसने जितना वजन लगाया पूरा अपनी आसुरी माया का कि नंदनंदन इसी के नीचे पिस जाएंगे। और उत्कल को पता नहीं सर कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में धारण करते हैं, एक रोमकूप में दिखलावाते माता है अद्भुत प्रचंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। क्या जाने असुर भगवान को पीस डालने की इच्छा से पूरा भार रख दिया उस शकड़े के ऊपर। भगवान ने कहा कि तू धूर्तता यही दिखाने आया है हमारे घर में। किलकारी मारी एक चरण ऐसे लगा दिया छकड़े में। पालने से काफी दूर होगा शकड़। छोटे से नंदनंदन बामन बन के गए थे तो पहला पग ब्रह्मलोक गया था, ये है ये। वो पूरी ताकत लगा रहा है, छकड़ा टस से मस नहीं हो रहा। छोटे से नंदनंदन का एक चरण के वजह से पूरी ताकत लगा रहा है सकटासुर, वही उत्कर्ष। उत्कर्ष ने सोचा कि कहीं और गोपगण आ गए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी,
पूरा फिर संकल्प करके माया के द्वारा पूरा बल, लेकिन जितनी माया है उन सब मायापति तो भगवान है। कहां वात्सल्य रस से दुलार करने वाले बाबा और मैया के द्वारा पोषित लालजू। लालजू ने योग माया की तरफ देखा, बहुत उपद्रव कर रहा है ये। ब्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य का आस्वादन, कहा मैं बालक हूं और ये उचकच उपद्रव मचाने आया है। योग माया ने कहा सरकार बस आपका इशारा ही काफी है। जहां प्रभु थे सकटा ऐसा उल्टा कि नीचे सकटा वही उचकच, और योग माया ने अपना बल विस्तार किया, किचकिचा गए, वही मर गए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। वो अंदर से काख रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। योग माया ने आवाज बंद कर दी। जैसे अभी भगवान यहां प्रकट हो तो ना किसी को शब्द सुनाई देगा, ना किसी को रूप दिखाई देगा, ना भगवान जितना कार्य करते हैं वो सब योग माया से करते हैं। भगवान अगर योग माया तो एक को जिसको दर्शन देना होगा वही केवल देख सकता है, वही सुन सकता है भगवान क्या कह रहे, दूसरा नहीं। तो वहां आवाज बंद कर दी। योग माया उपासना। गोप गोपांगनाएं इतना चीखा वो दैत्य छकड़े के नीचे, और योग माया का दबाव, पिसा चला जा रहा है, मार चीख रहा है, लेकिन घर में किसी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। योग माया ब्रजेंद्र नंदन के इशारे में चलने वाली है। दैत्य मर गया, लेकिन सकटे में स्पर्श लालजू का चरण, और सकटे में वो था तो लालजू के चरण के स्पर्श मात्र से, छकड़े के स्पर्श मात्र से वो दिव्य रूप में आ गया। उसका आसुरी शरीर तो मर गया। भगवान की अब योग माया इस समय किसी को आने नहीं दे रही। भगवान के सामने दिव्य रूप धारण करके चरणों में योग माया ने आदेश के तुरंत अंतर, यहां विनय और प्रार्थना का भी समय नहीं। वो भगवान की अनुमति से अब आवाज पहुंची छकड़े की। समझ रहे, छकड़ा गिरे हुए कितना समय हुआ, वो मरा, फिर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दिव्य रूप धारण किया, और जब चला गया तब छकड़े की आवाज पहुंची। खर खर कर कुछ गिरा ऐसा लगा, सब दौड़ पड़े। ब्रजेश्वर कुछ दूर पे, अरे ये तो कुछ भयानक गिरने की आवाज है। रोहिणी जी, यशोदा मैया चीख पड़ी आंसू बहाते हुए। ये जिधर आवाज आ रही उधर तो छकड़ा था, छकड़े के नीचे लाला था, व्याकुल होकर भागी। यशोदा मैया ने भागकर जब देखा छकड़ा पलटा हुआ, मूर्छित हो गई, मेरे लाला का कुछ अनिष्ट हो गया। रोहिणी जी ने देखा कि छकड़ा अलग है, वो अलग अपने चरण चला के खूब किलकारी कर रहे। तो यशोदा जी से कहा बहन नीलमणि सुरक्षित है, कुशल है। मैया को कुशल शब्द से चेतना आई, कितना प्यार है प्रभु से। दौड़ के गई लाला को, मेरा लाला मेरा प्राण, और अपनी दासियों से कहती हम तो सेवा में मगन, तुम तो बीच में आके देख लेती। डांट रही दासियों को। अश्रु प्रवाह से भगवान को अभिषेक कर रही है सुना, लाला अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। खूब रो रहे। बालों में नवनीतस्य मृदुलस त्रैमासिको श्यान्ति के हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगो अकस्मात। नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े ब्रजगोप सोच रहे, तो छोटा सा लाला, और ये सकटा कैसे पलट गया, ये तो बहुत मजबूत रेशम की रस्सियों से बना हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तत्श्रुत्वापि नमे गतम यदि सुविस्ते नास्मि प्रजाधिका। और थोड़ा तो आवाज होती, एकदम कैसे पलट गया, रस्सी टूटती, कुछ थोड़ा आवाज होती, कैसा ये। हाय रे, मेरा नवनील नीलमणि मक्खन से भी सुकोमल है, और इसके निकट पूरा का पूरा सकटा उल्टा होकर के गिर जाना, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं बात सोच करके कि अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सब ब्रजवासियों के तो यही है। श्री लालजू महाराज खूब रतन उतार करके फिर दान कर दी। बाबा क्या दान चलता रहता था। ब्रजरानी समस्त गोप और गोपियों के सामने कहती है कि तुम सब आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं इतना बड़ा सकटा पलट गया था, कुछ हो जाता, सब आशीर्वाद दो। हम गोद पसार कर आशीर्वाद मांगते हैं सब ब्रजवासियों से, ब्रजगोपों से, कि हमारे लाला को कभी कोई कष्ट ना हो। अब नंद भवन में बड़ी सावधानी रख ली जा रही। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन मंगल दान। माता जी छाती से श्री लालजू को लगाए हुए है। इतने में कुछ गोप बालक भागते हुए आए और वो लालजू से उनके नित्य सिखाए, लालजू से कुछ बात कर रहे तोतली बाड़ी में। मम मम
पापार्षतः श्रूयताम या यदा चा 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 चरण मुमुत्था पितवानयाम ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। कैसी तुतली बानी में बोल रहे हैं, मा 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 मम पापाश्रुता श्रूयताम, मेरी 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 बात सुनो। या यदा चा चा चरण मुमुत्था पितवानयाम, ये जो सकटा पलटा है मैंने दूर से देखा है, ये कन्हैया ने लात मारी सकटा। ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। ये जो पूरा माटों सहित सकटा पलटा है, ये कन्हैया ने लात मारी है, इसी से पलटा है। बाबा ने कहा अभी सीधे उठ के तो बैठना नहीं आता, लात मारेगा सकटा पलट जाएगा। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन संशय, कैसे ऐसा हो सकता है, मेरा छोटा सा लाला। किंतु वो ब्रजवासी बालक बार बार कह रहे कि इसी के चरण के प्रहार से सकटा पलटा है। बाबा ने माखन दे देकर, हाँ ठीक है जाओ। वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना, वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ईश्वर का। उपनंद जी ने और बूढ़े ब्रजवासियों को बुलाया, गणित लगाई, कैसे पलट सकता है, इतना मजबूत बंधा था, ऐसा कैसे। बाबा ने कहा गणित बाद में लगाना, पहले सकड़ा ठीक करो। जवान जवान बलिष्ठ गोपों ने, जो 50 की संख्या में थे, सकटा को ठीक किया, सामग्री रख दी गई, बड़ा वेद मंत्रों के द्वारा पूरा घर पवित्र किया गया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथासिता ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम। मैया को इस सकट गिरने से बहुत भय लग गया। अब कभी अकेले नहीं छोड़ना लाला को, चाहे रोहिणी जी रहे या कोई सखी रहे और या मैया रहे, एक दो तो पास ही रहेंगे। नंद बाबा तो एकांत में हुए, कहा हे नारायण, पग पग पर विपत्ति आती हो, आप कैसे बचा लेते हो हमारे पुत्र को। और ये नहीं कह रहे, सोच रहे कि जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए वो स्वयं अंशी भगवान है। अब ब्रजेश्वरी पहली बात तो एक क्षण गोद से ही नहीं उतारती थी, और अगर कहीं उतारा तो रोहिणी जी या कोई ना कोई धाय मां वहां उपस्थित रहेगी। शाम हुई, लाला को शयन करा रहे, जसुदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश बिरंची भ्रमावे। जब ये शयन करते तो पूरा समेट के शयन करते, मैं ब्रह्मलोक तक सब बोले, पूरा कंपायमान अनंत ब्रह्मांडों का कर विनाश करके सबको अपने में लेके शयन करते, उनको यशोदा मैया स्वयं शयन करा रही। असित अरुण सितयालस लोचन उभय पलक परि आवे, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निशली उड़न न पावे। मानो कमल संकुचित हो रहे रात्रि में, ऐसे प्रभु के नेत्र मुंद रहे हैं, कैसे लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ हैं। श्वास उदर उससित यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। जो उदर जो भगवान का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी शोभा हो रही। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे, वही नाल वही नाभि जिससे ब्रह्मा जी प्रगट हुई है, यशोदा मैया ऐसे ऐसे उदर में लाला धीरे धीरे सो रहा। कर सिर तर कर श्याम मनोहर अलक अधिक शोभावे, सूरदास मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर पन छावे, जसोदा मदन गोपाल सुआवे। प्रातः काल हुआ, फिर लालन की दिनचर्या स्नान आदि सब करा करके शुभ्रांशु वक्तम तडिदालिलोचनम नवाब्द केशम सरधभ्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसूत रोहिणी ततच्च युक्तम सहि दिव्य बालकः। रोहिणी की लाला बलराम जी कैसे एकदम गोरे, आज सुंदर मैया श्रृंगार करके, आंखों में अंजन लगाकर, सिर पर केश सवार करके और श्याम वर्ण के वस्त्र धारण कर। बलराम जी अधिकतर पसंद करते श्याम वर्ण प्रभु के श्रीअंग का, गोरे हैं, बस प्रियालाल जैसी जोड़ी है, एक गोरा एक सांवला। सूर्य के समान दुर्धर्ष तेज है बलराम जी का। ऐसे परम सुंदर बालक को, और इधर यशोदा मैया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। बलराम जी बड़े हैं, बहुत ही दिव्य भगवान का बाल स्वरूप है। बलराम जी को तो पूरा वस्त्र धारण करा है, और इनको झगुलिया, पीत धोती, ऐसे घुंघराली अलकावली, काजल लगाया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार, क्योंकि आज नाम रखा जाएगा, अभी तक नाम नहीं रखा गया। वसुदेव ने पहले ही जब गए थे मथुरा कर देने नंद बाबा, तो बता दिया था कि ज्यादा जोर का उत्सव कोई मत करना, हमारा भी लाला आपके यहां है, रोहिणी पुत्र बलराम। ये बात कंस को अगर पता चली तो खतरा हो जाएगा, इसलिए
अगर आप जो भी उत्सव बालकों के करें बड़े गुप्त रूप से करें, अन्यथा राक्षस अनिष्ट कर देंगे। अभी तक बलराम जी का दर्शन सार्वजनिक रूप से किसी भी ब्रजवासी को नहीं हुआ था, इतना गुप्त रखा गया था। रोहिणी तनय के दर्शन ब्रजवासियों को नहीं, लाला के तो हो गए बाबा के, लेकिन बलराम जी को इतना छुपा के रखा गया था क्योंकि देवकी जी की 6 संतान मार डाले थे, तो इससे भय था देवकी जी की ही तो संतान बलराम जी भी हैं, आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में आए थे। वसुदेव जी की पत्नी, इसलिए बहुत नंद बाबा गुप्त रखे थे। और पहले ही जन्म बलराम जी का हुआ है, पर कोई उत्सव नहीं मनाया बलराम जी के जन्मदिन का। अभी तक कोई उत्सव बलराम जी का नहीं। इतना नंद नंदन का उत्सव हो गया, अभी तक बलराम जी को आंगन में नहीं लाया गया क्योंकि डर था। अब सबसे पहले बलराम जी को अब लाया गया नंद नंदन के पास। अभी तक गुप्त रूप से बलराम जी को रखा गया। जे ही बलराम जी ने, वो तो उन्हीं के संग हृदय ही है, पर जे ही प्रथम बार नंद नंदन को देखा तो आनंद अश्रु बलराम जी के चल रहे, छवि में भर गए, मानो समाधि लग गई अपने प्रभु को देखकर। शेष जी है ना, रोहिणी तनय यशोदा नंदन का ये परस्पर प्रथम मिलन, पूज्य राधा बाबा लिख रहे, ये प्रथम मिलन यहां है, अभी तक नहीं मिले। कितने आश्चर्य की बात है, कितना बलराम जी को गुप्त रखा गया। शुभ मुहूर्त, बड़े बड़े ब्राह्मण, बालक युगल मिदो पृथ्वालयाम्बनतामेव, अलग गुप्त महल में रखा गया था बलराम जी को, जहां किसी का भी प्रवेश नहीं, केवल रोहिणी जी जाकर उनको पवाना सहन कराना बस। आज वहां से बाहर निकाल करके श्रृंगार, ऐसा गोरा रूप बलराम जी का, ऐसा सुंदर रूप नंद नंदन के पास आए। लाल जी किलकारियां मार रहे हैं। अब एक ही जगह राम और श्याम, माताएं देख देख कर तृण तोड़ती है, नजर न लग जाए जोड़ी पर। रोहिणी जी तो अतिशय प्यार में भरकर यशोदा मैया से कहा लाओ लाला को, और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया। ब्रजेंद्र नंदन का आज नामकरण संस्कार होगा। सुंदर धीमी गति के वाद्य बजाए गए, स्वस्तिवाचन हो रहा, और महान ऋषि गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। कहा कि देखो, हमारे मन में भागवतिक प्रेरणा हुई है। मैं वैसे तो प्रसिद्ध हूं आचार्य रूप में, लेकिन आपके नहीं। और अगर हम नामकरण संस्कार भगवत प्रेरित होकर के यहां आए हैं, और अगर ये बात कंस को पता चली तो निश्चित समझ जाएगा कि वसुदेव जी के ही पुत्र वहां हैं, और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गुप्त रूप से नामकरण संस्कार हो जाए। यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, पर करना मुझे है नामकरण संस्कार, और सही बताए तो वसुदेव जी ने ही मुझे भेजा है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कहा मानो स्वयं भगवान पधारे। गर्गाचार्य जी आप विराजिए, उनके चरण धोए, आरती पूजा की, बड़ा अभिनंदन किया, और कहा भगवान संत तो पूर्ण काम होते हैं, वो तो हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए पधारते हैं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना परम कल्याण का स्वरूप है। हम तो घरों में इतने उलझ गए हैं कि हमारा चित्त जो है भगवान, या देखो कैसी दैन्यता, भगवान आंगन में खेल रहे। हमें लगता है कि हमारे कल्याण के लिए भगवान नारायण ने आप जैसे महापुरुष को भेजा है। प्रभु आप जैसे संत इंद्रिय और बुद्धि की सीमा के बाहर के हैं, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन आप सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है, आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जगत में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं प्रगट उत्सव रूप करके तुम्हारे पुत्रों का नाम रखूंगा तो कंस पक्का समझ जाएगा। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप सोचा करते हो। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, और जब से उसने सुना देवकी की कन्या, तो उसने निश्चय कर लिया कि देवकी की कन्या नहीं हो सकती, आकाशवाणी थी 8वां पुत्र होगा जरूर। कुछ अगर उसको पता लग गया तो फिर अनिष्ट हो सकता है। तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, और तुम्हारा पुत्र को वसुदेव का लड़का मानकर कुछ अनिष्ट करे, इसलिए वो आया हूं करने नामकरण संस्कार, पर गुप्त रूप से करूंगा। नंद बाबा ने कहा आचार्य गौशाला में चलते हैं, महल में तो आना जाना सबका लगा रहता है, गौशाला में एकदम एकांत बंद करके वो चुपचाप फिर नामकरण संस्कार, सिर्फ हम, आप और बालक। गर्गाचार्य जी ने कहा यह बात ठीक है, आए ही थे संस्कार करने भगवत प्रेरणा से। जब नंद बाबा ने ऐसी प्रार्थना की तो एकांत में गुप्त रूप से गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ देखा, आपको पहले बताया
ये अत्यंत दुलार में बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया और रोहिणी जी ने श्याम जी को ले लिया, और ऐसे ही गौशाला में बैठ गई। तो यशोदा जी की तरफ देख कहते हैं ये रोहिणी का पुत्र है, त्रिकालज्ञ महापुरुष, ये रोहिणी का पुत्र है और ये सारे जगत को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और अपार बल की, असीम बल की मूर्ति है, इसलिए इसका नाम होगा बल, और दोनों मिला के नाम होगा बलराम। और ये यदुवंशियों में तुम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, ये सबको खींचता है अपनी तरफ। और ये रोहिणी की गोद में जो सांवला सांवला है ना, इसकी तो क्या महिमा कहूं, ये तो प्रत्येक युग में जन्म लेता है। ये पीछे बहुत रक्तपीत आदि विभिन्न रंग स्वीकार करके अवतार ले चुका है। अब की बार ये श्याम वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम, नामकरण संस्कार में कृष्ण नाम, वैसे तो भगवान की अनंत नाम है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी प्रकट हुआ था। इस रहस्य को जानने वाले इसका नाम श्रीमान वासुदेव। तुम्हारे पुत्र के इतने नाम है कि हम रात दिन अगर उच्चारण करें तो भी पार नहीं पा सकते। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत कर्म, उन नामों को, उन गुणों को, उन प्रभाव को तो मैं जानता हूं, लेकिन संसार के सब प्राणी नहीं जानते। गर्गाचार्य जी ने कहा यह परम कल्याण स्वरूप है जो रोहिणी की गोद में है, सांवला सांवला, ये कृष्ण, ये श्रीमान वासुदेव, ये परम कल्याण स्वरूप है। ये तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। समस्त गोप और गौओं को बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से सुगमता पूर्वक पार हो जाओगे। ब्रजराज, ये पहले भी युगों में प्रकट हुआ है। पृथ्वी में एक बार कोई राजा नहीं थे, डाकू चोर बढ़ गए थे, तो इसी ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार धारण किया था। यह नहीं बताया कि कौन सा रूप, भगवान श्री राम, क्योंकि त्रेता में राम अवतार और द्वापर में कृष्ण। तो पीछे युग में राक्षस बढ़ गए थे, उन राक्षसों का नाश करने के लिए इसने अवतार धारण किया था। नंद, तुम्हें कैसे बताएं, ये जो रोहिणी की गोद में सांवला सलोना है ना, ये संपत्ति, सौंदर्य, कीर्ति में ये साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़ी तत्परता से इसकी सेवा में रहना। नंद बाबा को भली भांति समझाकर गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से नामकरण संस्कार करके अपने आश्रम को लौट गए। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गर्गाचार्य जी कह रहे हैं पहले युगों में उतार लिया, ये भगवान नारायण के समान। रोने लगे, ये तो सब मेरे नारायण की कृपा। ये बिल्कुल नहीं आता बाबा के हृदय में कि भगवान है, यही है वात्सल्य, मेरा लाला, ये तो नारायण की कृपा है जो मेरा ऐसा सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। अब एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के बहुत पुचकार करके दुग्ध पान करा रही थी। लाला पीते चले जा रहे थे और मैया पिलाती चली जा रही थी वात्सल्य में भरकर। मैया के मन में आया ये इतना दूध पी रहा है तो कहीं अपच ना हो जाए। एकदार भकमादाय स्वांग कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जंभतो दृदशे दृशम इदम। दूध पी रहा है, छोटी सी तोंद, इतना दूध पी गया। तो लाला की तरफ देख के कि इतना दूध पीने पर अपच नहीं होगा तुझे, और ऐसे तोंद में ऐसे पेट में ऐसे। तो लाला मुस्कुराया, जोई आ किया खम रोदसी ज्योतिरनी कमासा शूरेन्द्र वन्हि श्वसनाम बुधिश्च द्वीपान नगास्तद्दुहित्रवनानि भूतानि आने स्थिर जंगमानि। आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पूरा चराचर जगत भगवान के मुंह में। मानो भगवान दिखा रहे मैया ये दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, पूरे ब्रह्मांड को यहां से सप्लाई हो रही, पूरे ब्रह्मांड को जा रहा है ये दूध। पूरा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। मां, मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त चराचर प्राणी मैया ने लाला के मुख में देखा। बार बार नेत्र करती है, मेरे लाला के मुख में पूरा संसार कहां से आ गया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पशु, पसीना पसीना हो गई मैया। वात्सल्य ने ऐश्वर्य को डांट लगाया, यहां तेरा काम नहीं है। तत्काल वो दृश्य गायब हुआ। फिर वात्सल्य उमड़ा। भैया ने कहा मेरा लाला, ये मेरी निगुड़ी आंखों में ही कुछ हो गया, पता नहीं दुनिया दिखाई देती लाला के मुंह में। और फिर देखा तो लाला मुस्कुरा रहा है, लाला को छाती से लगाया। एक दिन लाला को बहुत प्यार से गोद में बैठाले हुए मां दुलार कर रही थी। एकदा रोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोरवो ढुम्न से हे गिरिकूटवत। भगवान मानो कोई पर्वत हो ऐसे शरीर भगवान का। यशोदा मैया की टांगें दर्द करने लगी, कितना तगड़ा हो गया है, इतना पीड़ा कैसे हो सकती है। और उधर कंस के पास जब सूचना पहुंची कि जो तुम्हारा उत्कच था ना वहीं सब कच हो गया, दोबारा तुम्हारी खबर भी देने नहीं आएगा। कंस ने बवंडर रूपधारी तृणावर्त को भेजा, जाओ। वो सीधे बवंडर भयंकर रूप रखकर
भगवान ने कहा मैया को गोद में, मैया हमें गोद में लिए, वो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। इतना जोर का वजन किया कि मैया ने कहा आज लाला तुम इतना कैसे वजनील हो गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मशु। इतना भार से पीड़ित हो गए कि ढनगा दिया जमीन में से। ओहो, जिसने किसी को विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे फिर विश्वासघात करे उसको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृतज्ञ, तुम्हारे साथ उपकार किया, तुमने उपकार नहीं माना, उसका अमंगल किया, नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, आज से मैं ये करूंगा ऐसा व्रत लिया और व्रत तोड़ दिया बीच में, उसको नरक की प्राप्ति होगी। ये खिलवाड़ नहीं है कि मैं ये व्रत लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा धाम जाऊंगा, ये इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनको पता नहीं कि ये खिलवाड़ नहीं है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा और किया कुछ नहीं, पहुंच गए नरक। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। हे प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, सामय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होकर वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो। मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवाया नरक जाओगे। वचन संभाल के बोलो, आज से मैं कुछ दिन व्रत रहूंगा। बकवास करना बंद कर दे तो जीवन उन्नति में हो जाता है। शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत भजन करूंगा। नहीं, भोजन मत करना, लेकिन सेवा करो, भजन करो। समझेंगे, वाणी को ऐसे बिखेरते चले जाते। व्रत का उल्लंघन करने वाला नरक की गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा हूं कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र की जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की खासियत है, 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देख कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कहते जा रहे हैं कौन नरक सरक, बोल लो, जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े पड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या मुफ्त इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहां जो ठोकर और रोग है, ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है, और जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता ब्राह्मण और निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये चे मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास्तथा। हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम, इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले इसमें तो कोई हिंसा नहीं, लेकिन शास्त्र निषेध है। ये च मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास्तथा। जो जुआ खेलते हैं वो मदिरा पीते हैं, और जो साधु वेश रख के पाखंड करते हैं, इनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। यहां जो वर्णन हो रहा है वो बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक, बिना रोक टोक के। जो माता पिता को दंड देते हैं, जो निर्बलों का धन अपहरण करते हैं, जो देवताओं का धन अपहरण करते हैं, देव मंदिरों का, जो पापी मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, जो पाखंड करता है साधु वेश में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम साधु वेश रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको, नहीं। देखो, अगर साधु वेश धरकर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते, चूक। लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझ के वही करते रहना, महापात की, अतिपात की, इन सबको। और जो दूसरे जीव जंतुओं को पका के खाते हैं,
जो जीवों को पका के, ये भारत है, भारत धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहां एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काट के तराजू पे रख दिया, ये वो राजाओं का देश है, वो प्रजा का देश है जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दे। यहां जो जीव जंतुओं को पका के खाते हैं, भैया सुन लो, ये जो मांस मछली अंडा खाने वाले बोले और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते। तो मछली में जीव नहीं? बोले नहीं, पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले एक तरोई जो होती है वो जमीन में छेलती है, पानी की तरोई है मछली, और पानी की तरोई है वो। बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे। वो काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म द्रोणाचार्य लौंग इलायची की तरह फंसे हमारी दाढ़ों में, होश में रहो। शास्त्र आज्ञा है, जो दूसरे जीव जंतुओं को मार के उबाल के, बोले हम तो नहीं इसे पर खरीद के लाते हैं, वैसे भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेके, सत्कर्म का ये करूंगा, ये दूंगा, ये ऐसा कभी मत बोलो, जबान से कर दो, कर दिया जबान से बोल दिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिताः कुकर्म युपजीवन्ति ते वै निर्यागामिनः निरयगामिनः नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ये छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए ना, सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल, नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं, ये कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहां मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक पर पति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रौ नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कह के पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भर करके दैन्य पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पे, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात करके सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते हैं, तलछा तलछा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डाल के उसमें पैरों में, और नीचे आग लगा दी, धीरे धीरे घंटों में तड़प, मुंह बनाए आवाज नहीं निकल, तड़प तड़प करो, मर रहे। और वो 4-10 बैठे हंसी मजाक करे, करो करो मजाक करो। यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहां यहां एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहां सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर ले, कत्ल कर ले, व्यभिचार कर ले, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहां एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहां हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहां एक 15 मिनट का अपराध, आजीवन कारावास। होश में ये नहीं मानना कि ये नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। जो लोग पराई स्त्री को फुसला के फंसा के दुराचार करते हैं, मार देते हैं, जो लोग कुआं, बगीचा, पोखरा, पौशाला, इन स्थानों को अपवित्र करते हैं व्यभिचार के द्वारा, मलमूत्र त्याग के, मान लो पानी है, पानी में मलमूत्र करना, पानी में व्यभिचार करना, ऐसों को सीधे नरक मिलता है, सीधे नरक। पोखरे में, कुएं में, बगीचे में जो अपवित्र आचरण करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो
देव स्थानों में दी गई जमीन संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो बच्चों को चुरा लेते हैं, शिशु बच्चों को चुरा कर बेचना, या जो अतिथि को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो सन्यास का संकल्प लेकर फिर सन्यास आश्रम को कलंकित करते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए ये सब के सब नरकगामी होते हैं। सिद्धांत से नहीं चलता है तो सत्संगी नहीं है। सत्संगी और संसारिक में इतना ही अंतर है कि सांसारिक पुरुष की मन बुद्धि में जैसा आया वैसा कर बैठता है, और सत्संगी उसके मन बुद्धि में जब कोई बात आती है तो उसको प्रमाण खोजता है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है, ये शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत है कि नहीं है, अगर नहीं तो वो नहीं करेगा, है तो भी करेगा, तो फिर उसका अध्यात्म में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां सिद्धांत कि प्रथम होई हरि कृपा तब ही श्रद्धा उपजावे, साधु संग में प्रीति बढ़े पुनि सद्गुण गावे। सबसे पहले हरि की कृपा हुई कि मनुष्य देह मिला, दूसरी कृपा हुई कि हमारी श्रद्धा भगवान और भगवान के भक्तों में हुई। ये भगवान की तरफ से मिली श्रद्धा है। इस श्रद्धा से जब हम संतों का संग किया, भगवत प्रेमी महाजनों का, उनके चरणों में हमारी श्रद्धा प्रीति बढ़ी, भगवान से भी अधिक। सातों समूह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। बड़े श्रद्धावान भाग्यवान वो महत जन हैं जिनके हृदय में संतों के प्रति भगवंत से भी बढ़कर आदर है। बोले जब ऐसा संतों के प्रति आदर होता है तो उसमें भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। भागवतिक सद्गुण से ही माया पर विजय प्राप्त की जाती है। माया जनित गुणों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भागवतिक सद्गुण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से आते हैं। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना प्रभु मान लिया जाता है, उनकी आज्ञा पालन की जाती है, तो भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने, होई अनर्थ निवृत्ति ज्ञान विज्ञान बखाने। जब संतों का संग किया जाता है तो भजन में प्रीति होती है पक्का। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए ध्रुवया नेम। भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं के संग का जब रंग चढ़ेगा तो भजन में प्रीति होने लगती है। भजन क्रिया जाने, कैसे भजन होता है। निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो, अमंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर यह अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालु के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। अरे विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारी वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहाँ वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे 8 महीना हो गए होंगे, किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा जी। यहाँ किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है। अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती है। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आंख खुली है, बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं, एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकाशित होता है। इष्ट देव, जैसे जैसे आपका मंत्र चलेगा आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी।
उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी, हृदय द्रवित होता मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए, किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है, सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है वासना, और जो पाप, दोनों का बोले होई अनर्थ निवृत्ति। जब साधु संग हुआ तो साधु संग से, गुरुजनों के प्रताप से भजन करने की पद्धति पता चली, कैसे भजन निरंतर किया जाता है। उससे हमारे हृदय में भजन का अर्थ प्रकट हुआ। उस अर्थ से सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई, पाप प्रवृत्ति, पाप इनका नाश हो गया। तो बोले होई अनर्थ निवृत्ति, और जहां अनर्थ निवृत्ति हुई तो ज्ञान विज्ञान बखाने, अंदर ज्ञान जागृत हो गया। विज्ञान, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हो गया, उसे थोथा ज्ञान नहीं, केवल वाणी वाला अनुभव में आ गया, क्योंकि भजन है। ज्ञान विज्ञान बखाने, फिर निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई, छिन छिन रुचि उपजाई नेह जग के सब खोई। अपने इष्ट की निष्ठा उसके हृदय में इतनी बढ़कर जागृत हो जाती है, अब कोई भी लाभ हानि प्रलोभन उसको अपने इष्ट से अलग नहीं कर सकता। निष्ठा इष्ट विषय बढ़ के मन निश्चल होई, मन अपने आराध्य देव के चरणों में निश्चल हो गया, हट ही नहीं सकता। फिर छिन छिन रुचि उपजाई, अपने आराध्य देव में प्रतिपल ऐसी प्रीति उमगी कि देह कुटुंब ते जाए छूटी सब ही विधि ना तो, नेह जग के सब खोई। शरीर संबंध, शरीर के भोग संबंध, शरीर के और रिश्ते नाते संबंध, ये सब झूठे हैं, ये अनुभव होने लगा। तो होई तबे आसक्ति, प्राणपति नयनन झलके, गदगद पुलकित अंग प्रेम रस भीनी पलके। अपने प्रिया प्रीतम में अत्यंत आसक्ति प्रकट हो गई। वो आसक्ति इतनी जोर की कि प्रिया प्रीतम नेत्रों में विराजमान हो गए। अब तो कभी वो गदगद कंठ होकर पुकारता है, कभी रोता है, सदैव कपोल उसके गीले रहते हैं। प्रेम रस भीनी पलके, स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन माही, प्रेमी प्रेम निकेत प्रेम परसी पर छाही। जे भी प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि उसे अपने सहचरी बप्पू का दर्शन हो गया, प्राप्ति हो गई। स्वप्रकाश निज भाव प्रकाशे तन मन, सहचरी भाव का मन मिल गया, सहचरी भाव का तन मिल गया, सहचरी भाव मिल गया। भाव देह और भाव मन दोनों की प्राप्ति हो गई। ये गुरु प्रदत्त भजन के प्रकाश से प्रेम निकेतन निकुंज महल में वो पहुंच गया और प्रिया प्रीतम की परछाई की तरह उनके साथ रहने लगा, शरीर रहते हुए। यह है गुरु प्रदत्त भजन का प्रभाव। अवतारी सब अवतारन यह नित्य बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। यहीं से सब अवतार होते हैं। हमारे प्रभु राधा वल्लभ लाल बिहारी बिहारी जो नित्य बिहार करते रहते, इन्हीं के अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। अवतारी सब अवतारन पर यह नित्य बिहारी, श्री राधा वल्लभ लाल प्रगट लीला विस्तारी। वृंदावन नवनिर्मित निकुंज में सिंहासन पर विराजमान युगल सरकार, यही विधि सिंहासन पर राजत, कैसे राज रहे, यही विधि, कौन सी विधि? अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। नौ किशोरी नौ किशोर गलबैयां दी हुई एक दूसरे को देख रहे। यही विधि सिंहासन पर राजत रूप निहारे, गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसे सुंदर हमारे प्रिया प्रीतम हैं कि करोड़ों काम की छवि न्यौछावर है इन पर। अब करोड़ों काम की छवि तो कह दी गई, तो आपने सुन ली। एक काम पूरे त्रिभुवन को बिना प्रकट हुए अपने अधीन किए है। अगर प्रकट हो जाए तो इतना सुंदर है कि त्रिभुवन में काम से सुंदर कोई है ही नहीं, काम और रति से बढ़कर कोई सुंदर नहीं। तभी भगवान को कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ करोड़ कामों के मन का भी मंथन करने वाला कहा गया है। तो गौर श्याम अभिराम कोटि मनमथ लखिवारे। ऐसी ये जुगल जोड़ी सिंहासन पर विराजमान, परस्पर एक दूसरे के नेत्रों में चंद्र चकोर की भांति सखियां कह रही, करोड़ों काम न्यौछावर हैं इनकी रूप माधुरी में। वो भावदेह प्राप्त महापुरुष इनका अवलोकन कर रहा है। नव किशोर सुकुमार अंग छवि कहत न आवे, कोटि शारदा थके भाव अनुभव कछु गावे।
कह रहे कि अगर करोड़ों सरस्वती हो तो भी हमारे प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी छवि शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। वो भावदेह प्राप्त उपासक देख रहा है कि सिंहासनारूढ़ परस्पर चंद्र चकोर नेत्र भय शोभाभिराम श्यामा श्याम विराजमान, नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जैसे हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राजू। अब प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए सखियां नृत्यति गावत पटति उघट संगीत सुनावे, सहचरी ताल मृदंग बीन रसलीन बजावे। कोई तो सुंदर नृत्य करते हुए श्री चरण और कर हाव भाव प्रकट करते हुए पटका रहे, कोई बड़े उच्च स्वर से आलाप लेकर संगीत से युक्त राग रागिनियों की तान छेड़ रहे, कोई सहचरी ताल मृदंग बीना रस में लीन होकर बजा रहे, प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो कोई सखी चमर मोर छल पान दान रूमाल लिए कर, लाल रूप हित प्रीति पीक दानी पाई ढर। सखियां कुछ नृत्य कर रही, कोई संगीत बजा रही, तो कोई सखी चमन कर रही, तो कोई मोरछल, कोई व्यजन पंखा कर रही, कोई रुमाल लिए खड़ी है कि जरा भी पसीने की बूंद आए तो उसे पोंछ दे। रूपलाल जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे सेवा मिली है पीकदानी की, मैं पीकदानी लिए सामने अपने सहचरी स्वरूप में विराजमान हूं। लाल रूप हित प्रीति पीकदानी पाई ढर, पटभूषण बनमाल लाल ललना तन सोहे। बहुत ही सौभाग्यशालिनी सहचरियां कोई वस्त्र बनी हुई है, कोई आभूषण बनी हुई, वहां कोई और वस्त्र आभूषण नहीं, सखियां बनी हुई। ये सौभाग्य है प्रिया प्रीतम के श्री अंग का स्पर्श पट आभूषण के रूप में सहचरियां प्राप्त करती। वहां कोई लौकिक स्वर्ण चांदी आदि आभूषण नहीं, कोई और रत्न नहीं है। ये सब नित्य भजनानंदी महापुरुषी प्रिया प्रीतम की पोशाक बनते हैं, प्रिया प्रीतम के आभूषण बनते हैं। पट भूषण और बनमाल लाल ललना तन सोहे, शीस चंद्रिका मुकुट लटक त्रिभुवन मन मोहे। प्यारी जू एक दूसरे के प्रेम में ऐसे रंगे हुए हैं कि प्यारी जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारे जू के रंग की, और प्यारे जू के श्रीअंग की पोशाक प्यारी जू के श्रीअंग के रंग की। प्यारे जो मोर मुकुट धारण किए हुए झुका हुआ है प्रियाजू की तरफ, और प्रियाजू की चंद्रिका मोर मुकुट का स्पर्श कर रही है। त्रिभुवन मनमोहन ऐसे युगल सरकार को सखियां रिझा रही, वो भावयुक्त उपासक देख रहा है। अद्भुत अमित अपार सकल सिंगार विराजे, भूषण भूषित अंग अंग लखि मन मथ लाजे। ऐसे हमारे जुगल किशोर हैं, उनकी श्रीअंग की शोभा देखकर करोड़ों काम लज्जा युक्त हो जाते हैं। हाव भाव लावण्य सिंधु रस कहत नावे, शेष सुरेश महेश निरंतर गुण गन गावे। भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अनंत महिमाशाली भगवान शेष, ये सब बड़े बड़े हमारे प्रभु की प्रभुता का गान करते रहते हैं पर पार नहीं पाते। वही हमारे प्रियालाल का जो हाव भाव लावण्य प्रेम रस, ये वाणी की सामर्थ्य नहीं किसका गान किया जा सके। ऐसे प्रभु की 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन। 7 बार भोग लगता है हमारे प्रियालाल का और 5 बार आरती होती है। प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। कौन कौन से 7 भोग होते हैं प्रियालाल का? मंगला भोग, फिर श्रृंगार भोग, फिर राज भोग, उत्थापन भोग, फिर संध्या भोग, और फिर शयन भोग, और फिर एक निशीथ भोग जो रात्रि के 12 बजे का। 7 भोग लगते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती और संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती होती है। और 2 धूप आरती होती है। 2 धूप आरती होती है श्रृंगार के समय पहले, और उत्थापन के समय धूप के द्वारा ही आरती की जाती है। तो आरती 5, भोग 7। 7 भोग तह 5 आरती करत अलीगन, प्रेम पुंज अनुराग भाग झलके तिनके तन। मानो प्रेम के समूह हैं ऐसी सहचरियां प्रेम वपु धारण किए हुए प्रियालाल को 7 बार भोग लगाती, 5 बार आरती करती हैं, और उनके तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली, सहचरियों के तन की शोभा प्रेम प्रदान करने वाली। लीला विविध बिहार नित्य नैमित्तिक झलके, अंतरंग बहिरंग द्रगन जो खोलहि पलके। प्रियालाल की नित्य नैमित्तिक लीलाएं, परिचर्या और रस में वन विहार, रस में सैया विहार, जल विहार, बहुत प्रकार की लीलाएं सखियां अपलक नेत्रों से इस रस का पान करती हैं। परम धाम यह नित्य वस्तु यहां दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन संत वेग पहचानो। ये परम धाम वृंदावन है, ये नित्य प्रेम प्रिया प्रीतम का अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। बड़भागी सुकृति जन वही है जिसको संत संग मिल गया।
अब दुर्लभ नहीं रहेगा प्रेम, पर महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। 3 बातें देवर्षि नारद जी ने। महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है, अगर मिल जाए तो निर्वाह करना कठिन है, क्योंकि अहम और मनमानी आचरण ये हमको उनकी आज्ञा में टिकने नहीं देते। अगर निर्वाह कर ले जाए उनकी आज्ञा का, अमोघस्य दुर्लभ प्रेम वस्तु प्राप्त हो जाए। परम धाम ये नित्य वस्तु अति दुर्लभ जानो, बड़भागी सुकृति जन, वही बड़भागी, वही तपस्वी, वही पुण्यात्मा, संत वेगी पहचानो, जिसको संतों ने पहचान में ले लिया, ये मेरा जन है। आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ, अपना जन कहकर जिसे संतों ने पहचान बना ली, तो प्रिया प्रीतम से पहचान हो गई। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ताऊ पर ये धाम अक्षरातीत बिहारा। ऐसा कोई न समझे कि वृंदावन के रसिकजन सिद्धांत को, ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते। पक्का समझिए, इसके रास्ते में ब्रह्मबोध हो जाता है। बोले क्षर जितना है, देह से लेकर जहां तक दृष्टि जा रही है, सब क्षर माने विनाशी। बोले अक्षर जो है ओम प्रणव है, अक्षर अविनाशी। उस अक्षर अविनाशी के ऊपर अक्षरातीत नित्य विहार रस है। क्षर साधक की देह लखे अक्षर ओंकारा, ता ऊपर यह धाम अक्षरातीत विहारा। ये अक्षर ओम से भी ऊंचे है, अक्षरातीत नित्य विहार प्रिया प्रीतम का। ये जो मोक्ष पदवी आत्मस्वरूप के तेज में लीन हो जाते हैं जन, वो और कोई नहीं, हमारे प्रियाजू के श्री चरणों की नख कांति है। उस तेज को वेद कर चरणों तक पहुंचाना केवल सहचरियों के द्वारा प्राप्त मंत्र से होता है, और नहीं, वही तेज में मुक्त हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। आ उ मा ओम, ये प्रियाजू के नुपुरों की झनकार से निकलता है। इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये प्रणव इन तीनों का जनक है। इसी से सब पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। या ते अगम अपार रसिक अनुभव में देखें, जीवन मुक्त स्वरूप प्राणपति हित चित लेखें। रसिक जन अक्षरातीत स्थिति में, प्रणव के भी ऊपर अक्षरातीत प्रेम रस धाम, बोले वो जीवन मुक्त महापुरुष अपने प्राणपति के रूप में युगल सरकार का अनुभव करते हैं। अक्षर मध्य आकार आ, ये विष्णु है प्रकट दिखायो। ये भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो आ से प्रकट हुआ। प्रथम उपासना करे तहाते और न पायो। सबसे पहले उपासना इन्हीं की प्रारंभ होती है, जो प्रगट जगत में पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण हरि के नाम से संबोधन किए गए। शिव विधि सुख सनकादि आदि ऋषि नारद जान्यो, आचार्य भय प्रगट दियो त्रिभुवन पहचान्यो। भगवान शंकर इसी प्रणव से सुख सनकादि आदि जितने भी ये ऋषि हैं, भगवत स्वरूप हैं, इन्होंने यही अनुभव किया है। प्रथम एक ओंकार अकार तहा निज सेवय। कोई समझता हो ये प्रेमी जन वृंदावन के क्या जाने ओंकार अकाल पुरुष को, नहीं नहीं, सत्य में जब चित्त जुड़ता है तो पूरा का पूरा अनुभव होता है। हर वेदांत का सूत्र अनुभव होता है, भले वो ना बोल पावे लेकिन उनको अनुभव होता है। ये मार्ग ही यही है। प्रथम एक ओंकार, जो परम तत्व त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाला प्रणव, जिससे निराकार स्थिति प्राप्त की जाती है, प्रेमी जन उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। नित्य विहार रस, उसके ऊपर द्विदल कमल रसिकन चित भेवे। 2 कमल विराजमान है, एक नील कमल और एक कंचन कमल, प्रियालाल। इन्हीं से अवतार, जितने अवतार होते हैं इनके मूल श्री लालजू महाराज, इन्हीं के अंश से सब प्रकट होते हैं। जो यह विदिशो करे चिंतवन मन तन माही, जीवन मुक्त स्वरूप प्रेम पर से परछाही। देखो श्री जी की कृपा से अपने को प्रणव का भी चिंतन करने का अवसर मिला, वेदांत का भी चिंतन का। तब बाद में जो है राधा राधा चिल्ला रहे हैं ना, ये कोई हम कई बार कह चुके हैं कि केवल कोई अंधविश्वास या कोई भावना से नहीं करते, ये तत्व की बात कह रहे हैं। ये परंपरा विद्या है राधा नाम। पीछे आज के ही दिन एक संगीत बजाने आए थे, इसमें मंगलवार में प्रातःकालीन में, तो आज उनको आना था। उनमें से एक पधार गए, नरक नहीं जाएंगे। महाराज जी क्यों, उसको तो कोई भजन से मतलब नहीं, वो तो पैसा लेके आया था। लेकिन कहां आया था? वृंदावन। बार बार मुख करके बजा रहा था हमारी तरफ, सुनाई क्या दे रहा था, पीछे चलता रहता है राधा राधा, आगे गूंजता रहता है राधा राधा।